नमस्कार, वीरू लाइव जैसा कि नाम से जाहिर है, जांबाज क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग पहली बार आपके साथ हैं, बिल्कुल लाइव। जी हां, पहली बार आप सीधे वीरू से सवाल कर सकते हैं। आज मेरे कोई सवाल नहीं होंगे और आप तमाम वो सवाल कर सकते हैं, तमाम वो बाउंसर और गुगली उन्हें डाल सकते हैं जो हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा इनसे वो सवाल पूछने का। जो चाहें वो पूछें। ट्विटर पर पहला सवाल है कि अगर आप बॉर्डर पर देश की सेवा कर रहे होते तो क्या तब भी आप उतने ही आक्रामक होते जितना कि आप बल्लेबाजी करते वक्त होते हैं? आई थिंक जैसा मेरा नेचर है और जिस तरह की मैं बल्लेबाजी करता हूं तो वो मेरा एक खुद का नेचर भी है, लेकिन ऐसा मौका शायद मुझे लाइफ में मिलेगा नहीं कि मैं देश की सेवा कर सकूं और बॉर्डर पर जा सकूं। अगर मिलता तो जरूर मेरा भी फर्ज यही बनता है कि मैं अपने देश की रक्षा करूं और देशवासियों की रक्षा करूं जिस तरह से हमारे फौजी भाई कर रहे हैं। तो उनको हैट्स ऑफ है, उनको मैं सल्यूट करता हूं। बॉर्डर पर रहकर बॉर्डर की सुरक्षा करना कोई आसान काम नहीं है। कब कहां से कौन सी गोली आकर लग सकती है कुछ नहीं पता। अमित का यह सवाल है कि वीरू भाई, मैं भी जाट हूं, आप भी जाट हैं, आज बता दीजिए कि पूरी टीम को संभालना कितना आसान काम है? थैंक्स अमित फॉर ये कहना कि मैं भी जाट हूं और आप भी जाट है। जाट बहुत लोग हैं, मुझे खुशी है कि मैं जाट हूं, क्योंकि बहुत कम जाट कम्युनिटी से आते हैं जो इतना क्रिकेट खेल पाते हैं, आगे निकल पाते हैं, तो काफी खुशी है। जब हम लोग छोटे थे तो यही कहते थे कि जाट सिर्फ पहलवानी कर सकते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, बट आने वाले टाइम में शायद आप लोग देखेंगे और कि जाट लोग क्रिकेट भी खेलेंगे, फुटबॉल भी खेलेंगे और अदर स्पोर्ट्स भी खेलेंगे और आगे आगे नाम भी कमाएंगे। वृजित नाम है इनका सवाल है कि आपके मुताबिक भारत को वर्ल्ड कप 2011 में कौन सी टीम सबसे कड़ी टक्कर देगी? वृजित जी, मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में सारी टीमें अच्छी टक्कर देंगी, लेकिन जो उस दिन बेहतर खेलेगा वही जीतेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी इंडियन टीम उसके लिए तैयार है, उस दिन बेहतर खेलने के लिए। जिस तरह से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्रिपरेशन करेंगे वर्ल्ड कप की, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। और ये हो सकता है सचिन तेंदुलकर का आखिरी वर्ल्ड कप हो और इस वर्ल्ड कप को जीतकर हम उन्हें वो तोहफा जरूर देना चाहेंगे। हर एक इंडियन प्लेयर की ख्वाहिश है, और इंडियन प्लेयर की नहीं, शायद हर एक हिंदुस्तानी की ये ख्वाहिश होगी कि वर्ल्ड कप गिफ्ट हम तेंदुलकर को जरूर दें। आपने टेस्ट मैच में 13 शतक लगाया है, वनडे में आप 12 शतक लगाने के बारे में क्यों नहीं सोचते? अगर आप पूरे 50 ओवर तक टिक जाएंगे तो आप 300 रन भी बना सकते हैं। सचिन के बाद आप ही ऐसा करिश्मा कर सकते हैं। थैंक्स प्लानी जी ऐसा सोचने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 300 रन वनडे में बनाना आसान है, क्योंकि 12 शतक बना दिया सचिन तेंदुलकर ने, वही डिजर्व करते थे। वही एक है जो कहते हैं कि भगवान बना सकते थे, तो क्रिकेट के भगवान वही हैं और उन्होंने बनाया है। तो दूसरा कोई बनाया बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए 300 में से 150 या पौने 200 बॉलें खेलनी पड़ेगी 200 रन बनाने के लिए, जो कि बहुत मुश्किल काम है। बट कोशिश हर प्लेयर करता है कि वो 50 ओवर खेले और ज्यादा से ज्यादा रन बनाए। मैं भी करूंगा, देखते हैं कि कौन कर पाता है अगला दोहरा शतक। मनदीप रेड्डी आपसे जानना चाहते हैं कि बेहद दुख हुआ था जब आप 99 रन पर थे और रणदीप ने नो बॉल फेंक दी थी। आपको कैसा लगा जब आपको पता चला कि आप शतक से चूक गए, और आपके दिल में क्या था जब रणदीप ने आपसे माफी मांगी आकर? आई थिंक जब उन्होंने नो बॉल किया तो मुझे नहीं मालूम था कि जब मैंने नो बॉल पे छक्का मारा कि वो नो बॉल जो हुआ है वो शायद मेरे छक्के को काउंट नहीं करेगा और मैं 99 पे नॉट आउट रहूंगा। तो ये बात मुझे ड्रेसिंग रूम में पता चली और उसके बाद मुझे काफी दुख हुआ, लेकिन खुशी इस बात की थी हम लोग मैच जीत गए और हम लोग क्वालिफाई कर गए थे शायद फाइनल के लिए। उस बात की ज्यादा खुशी थी रादर देन मेरे 100 रन बनाने की। हाँ, मेरा 99 जो मैं नॉट आउट रहा वो इतना फेमस हुआ, उतना मेरा जो अगला मैंने 100 बनाया वो भी फेमस नहीं हुआ, या वो भी इतना न्यूज में नहीं आया जितना 99 पे नॉट आउट रहा या नो बॉल कंट्रोवर्सी आई। तो आई थिंक ये पार्ट ऑफ गेम है और ऐसा होता रहता है, और प्लेयर को ऐसा करना नहीं चाहिए बट करते हैं। आपकी प्रेरणा कौन है? आपकी गौर करने वाली बात यह है कि आपकी प्रेरणा कौन है, और आपने 2007 में टीम में वापस आने के लिए कितनी मेहनत की थी? आई थिंक मैं कह सकता हूं कि मेरी प्रेरणा मेरी वाइफ और मेरी मदर हैं, क्योंकि उनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं और वही मुझे प्रेरित करती रहती है हमेशा अच्छा करने के लिए बार बार। क्योंकि जो सेक्रीफाइस मेरी मदर ने किया वो शायद कोई और नहीं कर पाता, चाहे वो मेरी सिस्टर हो या ब्रदर हो या कोई और भी हो। इवन
क्योंकि सुबह उठकर मुझे तैयार करना या मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाना 5 बजे और मुझे रात तक जागना, मेरे लिए वेट करना और फिर मैं जब आऊं मुझे खाना खिलाना और आपके गुस्से को झेलना। मैं घर में कभी गुस्सा नहीं होता, लेकिन बट वो काम कोई और नहीं कर सकता। तो आई थिंक मेरी प्रेरणा मेरी मदर, और जब से मेरी शादी हुई तो उसके बाद से मेरी वाइफ, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम लोग अब अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करते हैं। और जब मैं 2007 में ड्रॉप हुआ था तो सबसे ज़्यादा जो मेरी हेल्प की वो मेरी वाइफ आरती ने की, क्योंकि आपकी लाइफ पार्टनर ही आपके साथ रहती हैं और वही आपको प्रेरणा दे सकती है, उत्साहित कर सकती है। जौहर खान ट्विटर पर हैं, रेफरल सिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है और क्या इसका इस्तेमाल वर्ल्ड कप में भी होना चाहिए? जोहरल, आई थिंक मैं बहुत बड़ा फैन हूँ रेफरल सिस्टम का, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं आउट होता हूँ तो मैं वॉक कर जाता हूँ, जब आउट नहीं होता, अंपायर आउट देता है तब भी वॉक करना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि अगर रेफरल सिस्टम हो तो मैं पूछ तो सकता हूँ कम से कम कि उस डिसीजन को आप थर्ड अंपायर से पूछिए, टीवी में देखिए कि मुझे लगता है कि शायद मैं नॉट आउट था। अगर अंपायर पूछता है अंपायर से और वो नॉट आउट डिक्लेयर होता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं नॉट आउट था, अंपायर ने आउट दिया, लेकिन रेफरल सिस्टम से मैं वापस नॉट आउट हो गया। तो आई थिंक मैं बहुत बड़ा फैन हूं और मुझे लगता है कि आईसीसी को टेस्ट और वनडे दोनों में ये यूज करना चाहिए। क्या कभी घर से दूर रहने की वजह से आपका प्रदर्शन खराब हुआ है? नहीं, हम लोग भी जरूर अपने घर वालों को मिस करते हैं, घर के खाने को मिस करते हैं, होमसिक हो जाते हैं, बट हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, हम कभी उसका इफेक्ट अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं आने देते, अपने गेम पर नहीं आने देते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम डिजर्व भी नहीं करते खेलना। तो मेरा सारा कंसंट्रेशन ये रहता है कि मैं अपने गेम पर ध्यान लगाऊं। हाँ, जब भी मौका मिले अपनी फैमिली से मिल के आऊं, अगर बीच में टूर के बीच में मौका मिल जाता कभी तो जरूर 1-2 दिन के लिए मिल के आऊं, और नहीं मिलता तो टूर खत्म होते सीधा हम सबसे पहले घर आते हैं, कुछ दिन बिताते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि हमारे जो खुद के स्पॉन्सर हैं उनको जो भी दिन देने 1 या 2 वो उन्हें दें और फिर शूटिंग वूटिंग करें। अगर आज आपको क्रिकेट छोड़नी पड़े तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं खुशी से छोड़ सकता हूं, क्योंकि मैं खुश हूं अपने कैरियर से, मैं खुश हूं अपने गेम से, और बिल्कुल खुशी से छोड़ सकता हूं लॉन्ग हेल, क्योंकि मैं वो प्लेयर नहीं हूं जो सोचूं मुझे 10,000 रन बनाने हैं या 120 टेस्ट मैच खेलने हैं या मुझे इतनी सेंचुरीज बनानी है, क्योंकि रिकॉर्ड बनते हैं तो टूटते भी हैं। तो मैं किसी का रिकॉर्ड को फॉलो नहीं कर रहा और ना किसी के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहता। जो भी जितने भी मैं जब तक खेलूं, जो भी मैं रन बना सकूं वो बनाऊं। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जब भी रन बनाऊं इंडिया को मैच जिताऊं। मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूं। अब आगे सुनिए। थैंक्स पटेल जी। नहीं, अभी आगे सुनिए। द लेजेंड ऑफ वीरेंद्र सहवाग, क्या आप मेरी फिल्म में एक्टिंग करेंगे? अगर आपकी स्टोरी मुझे पसंद आई तो जरूर, और आप अभी से स्टोरी लिखना शुरू कर दीजिए और www.virendrsehwagworld.com पर आप स्टोरी भेज दीजिए, मैं पढ़ूंगा, अगर मुझे पसंद आई तो शायद मैं काम कर सकता हूं। सलामी बल्लेबाज के रूप में आप किसे बेहतर जोड़ीदार मानते हैं? संजय का सवाल है, यूट्यूब पर यह सवाल कर रहे हैं, सचिन या गंभीर? संजय, बहुत मुश्किल है इन दोनों में से किसी को एक को पिक करना, बट मैं बहुत बड़ा फैन हूं तेंदुलकर का, तो ऑब्वियसली मैं तेंदुलकर को ही पिक करूंगा और मुझे उम्मीद है कि गौतम माइंड भी नहीं करेगा। गौतम को आप भड़का लेंगे? नहीं, गौतम मेरे छोटे भाई जैसा है तो वो माइंड नहीं करेगा। चलिए, गौतम माइंड नहीं करेगा और अगला सवाल गौतम का ही है। गौतम राज है लेकिन ये गौतम गंभीर नहीं है। ये फेसबुक पर सवाल कर रहे हैं कि आपका पसंदीदा खाना क्या है, और सवाल है आपका पसंदीदा खाना क्या है, फेवरेट टेनिस खिलाड़ी कौन है, फेवरेट फुटबॉल खिलाड़ी कौन है, फेवरेट फिल्म कौन सी है? एक साथ बहुत ढेर सारे सवाल कर दिए इन्होंने, आप बताइए। चलिए सिलसिले। गौतम जी, मेरा जो फेवरेट खाना है वो मेरे माँ और मेरी बीवी के हाथ का बना हुआ, वो जो भी बनाते हैं मैं बड़ी खुशी से खाता हूँ। और मेरी फेवरेट फिल्म शोले है, मैं बहुत बड़ा अमिताभ बच्चन फैन हूँ। और टेनिस प्लेयर मुझे लगता है कि महेश भूपति और लिंडर पेस हैं, 2 इंडिया के ग्रेट टेनिस प्लेयर हैं। और फुटबॉल मुझे देखना पसंद नहीं है। जब आप सचिन के साथ ओपनिंग करते हैं और आपका कैच छूट जाता है तो सचिन आपसे क्या कहते हैं? यह सवाल, सचिन आपसे क्या, अगर आपका कैच छूट जाए? सुनील जी, जब मैं बैटिंग करता हूं और कैच छूटने पर तेंदुलकर की एक ही रिएक्शन होती है कि दोबारा ऐसा शॉट मत खेलना। क्योंकि अगर शायद मैं दोबारा कोशिश करूंगा खेलना तो शायद कैच दोबारा भी जा सकता है, लेकिन दोबारा कैच छूट नहीं सकता। तो वही मुझे कहते हैं। आप देख रहे हैं वीरू लाइव। वीरेंद्र सहवाग हमारे साथ मौजूद हैं और फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, तमाम ऐसे माध्यम जो भी हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट, उस पर आप सवाल पूछ सकते हैं वीरेंद्र सहवाग से। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है वीरू लाइव, और फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब, साथ ही www.sehwagworld.com पर दर्शक सवाल पूछ रहे हैं। सहवाग उसका बहुत बेबाकी से आज जवाब दे रहे हैं। आकाश पटनायक फेसबुक पर हैं
और ये सवाल पूछ रहे हैं स्लेजिंग के बारे में। इनका सवाल है, आपको नहीं लगता कि क्रिकेट में स्लेजिंग को कुछ हद तक मंजूरी देनी चाहिए? आई थिंक स्लेजिंग टीमें करती हैं जब वो टेस्ट मैच जीतने की तरफ होती हैं, वनडे जीतने की तरफ होती हैं तो जरूर करती हैं, बट वो स्लेजिंग अगर क्रिकेट के अंदर ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। कि अगर कोई स्लेज करता भी है तो वो किसी की टेक्निक, बैटिंग टेक्निक या उसके टेम्परामेंट या उसकी बातों में उसको स्लेज करे तो जायज है। अगर वो उसके पर्सनल लाइफ में जाके स्लेज करे तो नहीं होना चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ मैं सवाल अपनी तरफ से पूछना चाहता हूं। बट आज आप सवाल नहीं पूछ सकते। अच्छा चलिए, मैं सवाल नहीं पूछ सकता, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाह रहा हूं। अब ये इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, लेकिन आप ये कह सकते हैं ना कि आपके फैन ने पूछा है। आपके आप भी तो फैन हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपका फैन हूं, बहुत बड़ा वाला फैन हूं। और इससे जुड़ा हुआ सवाल मैं ये जानना चाह रहा था कि स्लेजर सबसे खतरनाक आपको कौन, जो जिसने सबसे ज्यादा इरिटेट कर रखा हो, बात बात में कंसंट्रेशन ब्रेक करने की कोशिश की हो? आई थिंक जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था उस टाइम जो स्लेजिंग होती है ना वो सबसे खराब होती है। और क्योंकि दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज समझ सकते हैं और दोनों हिंदी बोलते हैं, तो उस टाइम में स्लेजिंग एक डिफरेंट लेवल पर हो जाती है जो हम लोग कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। क्या आपको गुस्सा आएगा अगर कोई आपके सामने टीम इंडिया को बुरा भला कहे? आई थिंक अगर आप किसी को भी क्रिटिसाइज करते हो, चाहे कोई भी क्रिटिसाइज करता है, अगर वो उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं कि आप अगर वीरेंद्र सहवाग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं गलत शॉट खेलने पे या वीरेंद्र सहवाग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं परफॉर्मेंस ना करने पे, वो जायज है। लेकिन उसको अगर क्रिटिसाइज किया जाए उसकी पर्सनल लाइफ पर जाकर तो वो गलत है कि देखिए वीरेंद्र सहवाग ये कर रहा है, वो कर रहा है, बजाय वो क्रिकेट पे कंसंट्रेट करने के। हमारी भी पर्सनल लाइफ है, हम भी चाहते हैं कि हम अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय करें, हम भी बाहर जाएं, हम भी ड्रिंक करें, हम भी मूवी देखें, हम भी घूमें, लेकिन उसको लेकर अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो वो गलत है। तब गुस्सा आएगा, तो तब शायद हम लोग हाथापाई भी कर सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी वीरू लाइव जारी रहेगा। आप सबका एक बार फिर स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है वीरू लाइव, और फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब, साथ ही www.sehwagworld.com पर दर्शक सवाल पूछ रहे हैं। सहवाग उसका बहुत बेबाकी से आज जवाब दे रहे हैं। अंकुश भल्ला का सवाल है फेसबुक पर। आप अपनी सवाल पूरा कि आप अपनी उत्तेजना पर कैसे काबू रखते हैं जब आप 90 के स्कोर को पार कर जाते हैं? साथ ही एक लाइन और जोड़ दी है, मुल्तान का सुल्तान भारत का हीरा है। अंकुश जी, मेरी खुद की उत्तेजना पर अंकुश लगाना बड़ा ही मुश्किल है, जो कि आपका नाम है। टीममेट्स को जोक सुनाते हैं? हम लोग काफी फन एक्टिविटी भी करते हैं, और जब हम टूर पे होते हैं हम कोशिश करते हैं कि जिस दिन प्रैक्टिस नहीं है या फ्री टाइम है उस दिन हम एक साथ रूम में बैठकर काफी गपशप करते हैं। और उसमें सबसे फनी कैरेक्टर्स में युवराज सिंह और हरभजन सिंह आते हैं जो किसी की भी नकल करते हैं और फनी फनी फेस बनाते हैं, और मुझे बड़ी अच्छी लगती है उनकी कंपनी। ये बहुत अच्छा मौका था, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा जिस तरह से एंथुसियाज्म दिखाया, जिस तरह से उत्तेजना दिखाई हमारे दर्शकों ने और सहवाग के फैंस ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। सहवाग आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में वीरू लाइव, इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।